एक बिहारी पत्रकार जब ये खबर पढ़कर उठता है कि यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लमसम 30 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन होगा और उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, तब उसको लगता है कि भाई साहब ये लोग कितना गड़बड़ काम कर रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि जातिगत जनगणना कराना इतना जरूरी है कि वो करवाकर हम 1 ट्रिलियन डॉलर छोड़िए 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार का शराबबंदी का फैसला कितना सही लगता है कि बताइए, ये लोग बेकार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवा रहा है, अलग अलग देश के लोग को बुलवा रहा है और जो लोग आंकड़ों में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 53 कंपनियां तो सिर्फ अमेरिका से आई हैं, 36 देशों से बहुत सारी कंपनियां आई हैं, एमओयू पहले ही साइन हो चुका है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले 27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में आ चुका है। लेकिन ये सब जब तेजस्वी यादव सुनेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। उनको तो अपने मंत्री को कहना है कि देखो, रामचरितमानस की प्रतियां को जला दो और कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दो। उनको तो अपने मंत्री को इसीलिए हटवा देना है क्योंकि उसने कह दिया था कि भाई साहब, कृषि विभाग में बहुत सारा धांधली चल रहा है। नीतीश कुमार जब ये खबर देखेंगे या सुनेंगे तो उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। उनको लगता है कि उनके जैसा महापुरुष पूरे ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। जो योगी बाबा हैं, ये तो धर्म कर्म करने वाले आदमी हैं। इनको क्या पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। असली इन्वेस्टमेंट तो पटना का मरीन ड्राइव है। वो मरीन ड्राइव जहां पर छोले कुलचे खाते हुए बिहार के लड़के और लड़कियां आह नीतीश जी और वाह नीतीश जी का नारा लगाते हैं और उनको लगता है कि भाई साहब देखिए, 8वां अजूबा तो हमारे बिहार में हम बनवा ही दिए हैं। बाकी इस वीडियो में हम बस अपना पूरा दिमाग का जो दही है वो आपके सामने उड़े लेंगे। हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। लेकिन जब हम ये खबर पढ़े कि नरेंद्र मोदी आए हैं, मुकेश अंबानी आए हैं, कुमार मंगलम आए हैं और इनके अलावा उन तमाम बड़े नामों का लिस्ट जब हम देखे तो हमको लगा कि ये सब बिहार के पटना में काहे नहीं होता है। फिर हमको याद आया कि भाई साहब, बिहार के पटना में इतना पुल बन गया है कि उन लोग का गाड़ी फंस जाएगा और जब गाड़ी फंस जाएगा तो बताइए इन्वेस्टर कैसे आ पाएगा और इन्वेस्टर आ जाएगा तो बालू का और शराब का धंधा कैसे चलेगा। बालू का धंधा करना सबसे बड़ा धंधा होता है, ये बिहार के उन दबंगों को पता है। इन्वेस्टर वगैरह तो देखिए लखनऊ, नोएडा, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए बना है। बाकी इस खबर में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और अब लौट जाते हैं नीतीश कुमार पर। अब आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी प्री फाउंडेशन लेवल से करना हुआ बहुत आसान। आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ क्लास 7th से 10th तक के बच्चे मात्र 8,999 रुपए में एडमिशन लें और क्लास 12th के बच्चों को स्पेशल बैच में एडमिशन मात्र 14,500 में मिलेगा। हमारा ब्रांच बाजार समिति, कंकरबाग तथा बोरिंग रोड में स्थित है। लाइब्रेरी, डाउट क्लासेस से लेकर आधुनिक तकनीक से आपके टीचर आपकी तैयारी करवाएंगे। अन्य जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, जल्दी करें क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। नीतीश कुमार बिहार के 19 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि उनके जैसा नेता पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। आपने नीतीश कुमार को कभी यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि इन्वेस्टर्स मीट करते हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा होगा कि चलो यार, आज हम बिहार के उन लड़कों से बात करते हैं जो बेंगलोर, दिल्ली और बंबई के आईटी सेक्टर्स में काम करके उनका इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, लेकिन बिहार के होकर वो बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जब मन गड़बड़ा जाता है तो वो कोई यात्रा पर निकल जाते हैं। फिलहाल वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस योगी आदित्यनाथ पर उनकी पार्टी के सारे नेता और आरजेडी के सारे नेता तंज कसते रहते हैं, आज वही आदमी पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लोगों को बुलाकर लाया है और वो कह रहा है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको इतनी आसानी दे देंगे कि आपको उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने का मन करेगा। अब ये इन्वेस्ट का चक्कर तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आता है। जिसके पिता ने पूरा चारा खा लिया हो उसको क्या पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है महिंद्रा के शोरूम में घुसना, तोड़फोड़ करना और 4-5 गो नए का स्कॉर्पियो का जो मॉडल आया है उसको लेकर निकल जाना। वो टिकट भी देते हैं तो किसको देते हैं आप सोचिए। हम पढ़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कई मंत्रियों को विदेश के दौरे पर भेजा था। उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया कि कौन कौन सी कंपनियों का संभावना है यूपी में आकर इन्वेस्टमेंट करने का। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह पता लगाया कि कैसे हम उनको और सहूलियत दे सकते हैं ताकि अगर उनका मन थोड़ा बहुत ना भी हो इन्वेस्ट करने का तो वो मजबूर हो जाए इन्वेस्ट करने को। और उसके बाद ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ जहां देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं।
इस बात पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर भी उनको मोदी का विरोध दिखेगा, यहां पर भी उनको योगी आदित्यनाथ में एक पंडित दिखेगा जिनके हिसाब से उनको लगता है कि वो तो पूजा पाठ कराने के लिए बने हैं, मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको काहे दे दिया गया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वही योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद यूपी की दशा और दिशा को बदल चुका है। वही योगी आदित्यनाथ इस बात को अश्योर किया है कि उत्तर प्रदेश एकदम से इस देश में सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला राज्य बन जाए। बाकी बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। जातिगत जनगणना के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, यादव कितने हैं, दलित कितने हैं, और उसके बाद यहां नए नए नेता पैदा होकर इस बात के लिए क्लेम करेंगे कि हमारा जाति इतना है तो हमको उतना भागीदारी चाहिए। हमारे यहां नारा यह होता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे यहां हम ये सोचते ही नहीं है कि अगर इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो हिस्सेदारी और भागीदारी सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि देखिए, जात से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि गांधी जी के मार्ग पर चलकर शराबबंदी कर देनी चाहिए। और यूपी में शराबबंदी है कि नहीं आप पता कर लीजिएगा। यूपी में लोग दारू पीकर क्या कर रहा है यही पता कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, नीतीश कुमार हुजूरे आला है, और हुजूरे आला के बात को अगर आप बिल्कुल भी विरोध करेंगे तो आपको काल कोठरी में डाल दी जाएगी, जैसे विपुल चौबे को 24 दिनों के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया था। योगी जी को बहुत बधाई, आप अपने प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और नीतीश जी और तेजस्वी बाबू को बहुत सारा लानत और बहुत सारा प्यार भी कि आप जात गिनवा रहे हैं और लोगों को मुर्गे के भांति लड़वा रहे हैं। धन्यवाद।